ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका 3 डायमेंशन प्रोजेक्शन। देखिए क्या है कि आपका विंग पाइपलाइन का आपने विंडो टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपने चेंज करना देख लिया था। विंग पाइपलाइन का लास्ट स्टेप है कि जो आपके विंग कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसको कहाँ करना है, प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्शन प्लेन पर। तो प्रोजेक्शन प्लेन पर जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं क्या क्या मेथड होते हैं। नॉर्मल प्रोजेक्शन क्या है कि जो भी आपको 3D ऑब्जेक्ट मिला है उसको चेंज करा है आपने 2D प्लेन में। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन प्लेन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जहाँ से आपको प्रोजेक्शन लेना है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्शन इज टेकन। और प्रोजेक्शन प्लेन क्या है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होकर जाएगा, जिसको व्यू प्लेन भी बोलते हैं। पहले बता चुकी हूँ आपको, इसको प्रोजेक्शन प्लेन भी आप बोलते हैं। देखिए दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्या डिफरेंस होता है, देखिए पैरेलल प्रोजेक्शन है, सपोज आपका ये व्यू कोऑर्डिनेट मिला है P1 P2, इसको प्रोजेक्ट करना है आपको इस वाले व्यू प्लेन पर। तो यहाँ से भी जितनी भी लाइट्स जाएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट होने के लिए जितनी भी लाइट्स जाएगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। इट मीन पैरेलल जाएगी, इसका मतलब ये कहीं भी आगे जाके वैनिश नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास अगर किसी फिगर में कर्व हैं, एंगल्स हैं, तो क्या होगा, सभी जगह से एक नॉर्मल प्लेन की तरह एंगल जाएगा, तो आपको वो कर्व्स वगैरह पैरेलल व्यू में कभी भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो और इसमें फ़ायदा क्या होता है पैरेलल प्रोजेक्शन में कि आपको मेजरमेंट एक्चुअली एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि कर्व्स वगैरह नहीं है, ठीक है। एक आपको स्ट्रेट प्रोजेक्शन मिलेगा, जैसे आप टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाते हैं ना 3D इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों ने बनाया होगा, तो सेम इसी में वही होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आपका बिल्कुल क्या जाता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर तो जाता है व्यू प्लेन के, और आपको वही का वही पिक्चर आपकी प्रोजेक्ट हो जाती है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पोजिशन आर ट्रांसफॉर्म टू द व्यू प्लेन along लाइन्स एट कन्वर्स टू ए पॉइंट। इस तरह से आपकी जो पॉइंट्स जो क्या कहते हैं लाइन्स, इस तरह से कन्वर्ज होकर आपके एक रेफरेंस पॉइंट पर आपका कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, आपका पैरेलल लाइन्स जा रही थी, एज इट इज़ आपको साइज मिल गया। इसमें क्या है कि ये आपका वैनिश होते होते एक रेफरेंस पॉइंट पर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो आपको प्रोजेक्शन की जो फोटो मिलेगी वो ज़रूरी नहीं इससे सेम लेंथ की हो, हाइट की हो, ठीक है। जिस हिसाब से आपकी प्रोजेक्शन लाइन जा रही है उसके अकॉर्डिंगली भी आपको पिक्चर मिल जाएगी। ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में मिलती है। अब देखिए क्या होता है, एक पूरा कैटेगरी समझिए। प्रोजेक्शन आपको मैंने बताया पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन में फिर कैटेगरी आती है ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में आप टॉप फ्रंट व्यू देखते हैं, और ऑब्लिक में क्या होता है, कैविलर और कैबिनेट आपकी दो कैटेगरी मेन पढ़ेंगे। ये आपका सिमिलर ही है। इसमें अगर आपको मल्टी व्यू देखना होता है तो एक्सोमेट्रिक उसको बोल देते हैं, ठीक है। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में फिर कैटेगरी आती है कि आपका जो ये रेफरेंस पॉइंट था, जो मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया था ये वाला, अगर एक रेफरेंस पॉइंट है, दो रेफरेंस पॉइंट है, तीन रेफरेंस पॉइंट है, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड हुआ है कि आपका जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है वो 1 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट है, 2 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट है, या 3 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट है। अब पैरेलल प्रोजेक्शन समझिए क्या होता है कि जेड कोऑर्डिनेट को आपने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या थी, पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ठीक है। जितनी भी लाइंस आपके प्रोजेक्शन प्लेन पर होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं कन्वर्ज नहीं हो रहा है, लेस रियलिस्टिक बट मेजरमेंट में अच्छी होती हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस आ रही हैं। यानी कि जो साइज़ आपका वहाँ पर था, आपको पता है कि कितना साइज़ आपका डिस्कार्ड भी हो रहा है, तो आपको पता है कितना साइज़ आप डिस्कार्ड करके कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि देखिए 100 मीटर का आपने एक फ़ोटो लिया तो 100 मीटर का आपका फिल्म होगा। अगर 10 मीटर में भी आप करते हो तो आपको पता है ना किस हिसाब से आपने इसको चेंज किया, तो आप उस मेजरमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था पैरेलल प्रोजेक्शन में फिर दो कैटेगरी आती है, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक। अगर आपका प्रोजेक्शन एंगल 90 डिग्री यानी कि बिल्कुल नॉर्मल प्लेन पर आपका आ रहा है, परपेंडिकुलर ही आपकी लाइन जा रही है, ये आपकी जो लाइन थी सपोज परपेंडिकुलर जा रही है एकदम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्लेन। लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं जा रही हैं, किसी एंगल, पैरेलल तो है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल से प्रोजेक्ट हो रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं, अगर आपको प्रोजेक्शन प्लेन है, अगर आपके पास पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से आ रही हैं, दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस तो हैं लेकिन किसी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनाती हैं और पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल नहीं है प्रोजेक्शन प्लेन पर, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में अगर आपका एंगल 45 डिग्री है, जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट अल्फा, अल्फा जो है उसकी वैल्यू टेंजेंट 45 1 होता है ना, तो 45 डिग्री के हिसाब से एंगल बनाती है, तो उसको बोलते हैं कैविलर प्रोजेक्शन। कैविलर प्रोजेक्शन में कोई भी लेंथ में चेंज नहीं आता है। और कैबिनेट प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो आपका एंगल होता है, ऑर्थोग्राफिक में मैंने कितना बताया था 90 डिग्री, ऑब्लिक में बताया था 90 डिग्री के अलावा
जो भी एंगल होता है दैट इज़ द ऑब्लिक। उसका ऑब्लिक के केस में अगर आपका 45 डिग्री का एंगल है तो वो हो गया आपका कैविलियर, इसमें कोई भी लेंथ में चेंज नहीं आता है। अगर एंगल आपका 60 डिग्री 63.4 डिग्री है तो ये क्या हो गया आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन। इसमें आपका जो लेंथ है उसके हाफ लेंथ आपको दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपने इस एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको पता होगा जो अभी आपको फिगर मिल रही है उसकी लेंथ जो है वो 1/2 है एक्चुअल लेंथ से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइंस आती हैं उसका एक फिनिशिंग पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट आपका होता ही होता है। इट मीन्स कि आपकी जो लाइंस है, अगर आपके पास एक पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट, उसको 1 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। अगर आपके पास इस तरह से फिगर है और 2 वैनिशिंग पॉइंट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 2 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें कर्व्स वगैरह आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि एंगल्स आप हर एंगल से फोटो ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैरेलल प्रोजेक्शन हो रहा है, तो इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको मोर यू गेट द मोर रियलिस्टिक फोटो एज कम्पेयर टू द पैरेलल प्रोजेक्शन। थैंक यू।